हेलो एंड वेलकम बैक टू दी कॉस्ट अकाउंटिंग वीडियो सीरीज। और पिछले वीडियो में हमने एक क्वेश्चन पोस्ट किया था और आई होप आपने वो क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा और उसका सॉल्यूशन जो है आज हम डिस्कस करेंगे और आप कंपेयर करेंगे कि कैसे था। अगर आपने नहीं सॉल्व किया या नहीं कर पाए तो आप अभी देखकर वो बाद में धीरे धीरे सॉल्व कर सकते हो। अभी समझ लीजिए, बिना देखे कोशिश कीजिए, नहीं तो पूरा सॉल्यूशन लिख लीजिए, उसके बाद देखिए कि कौन सा मटेरियल कौन सा पर्टिकुलर कहाँ पे गया है। ठीक है, आइए देखते हैं कैसा है सॉल्यूशन। मैं डायरेक्टली सॉल्यूशन डिस्कस कर रहा हूँ, कौन सा पर्टिकुलर यहाँ पे क्यों आया है, कैसे आया है, उसका रीजंस क्या है, वही डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, अगर आपके पास क्वेश्चन है तो वो क्वेश्चन आप देख लीजिए और उस हिसाब से पर्टिकुलर देखिए कि कहाँ पे कैसे आया है। ठीक है, तो कॉस्ट शीट फॉर द ईयर एंडेड या फिर फॉर द ईयर सो एंड सो, जो भी क्वेश्चन में लिखा रहेगा उस हिसाब से वो ईयर आएगा। ठीक है, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इलिस्ट्रेशन नंबर 1 का सॉल्यूशन। नाउ सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। देखिए ये रॉ मटेरियल क्यों दिखा है, बिकॉज हमें निकालना है सबसे पहले कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स। कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स के हेडिंग में क्या क्या आएगा या उसके अंडर क्या क्या आएगा। सबसे पहले तो ओपनिंग स्टॉक, ठीक है, प्लस परचेज एंड लेस क्लोजिंग स्टॉक, ये तीनों चीज जो है क्वेश्चन में दिया गया था। अब एक बात ध्यान दीजिए, हम लोग प्रोफॉर्मा जब कर रहे थे तो हमने देखा था टोटल कॉस्ट प्लस कॉस्ट पर यूनिट, लेकिन क्वेश्चन में कहीं भी कॉस्ट पर यूनिट नहीं दिया है तो हमें वो कॉलम नहीं ड्रॉ करना है। ठीक है, जब क्वेश्चन में दिया होगा तभी ही ड्रॉ करना है, अननेसेसरी जो मेहनत है वो नहीं करना है। ठीक है, तो हमें पहले उन्होंने बोला कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स कंज्यूम्ड डिराइव करने, तो उसके जो पर्टिकुलर्स है वो है ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स प्लस परचेजेस लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स, उनके अमाउंट ये है। ठीक है, आप ये टोटल डायरेक्टली भी ले सकते हो, जैसे कि 20,000 5 लाख माइनस 75,000। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हो और इन्होंने जिस हिसाब से स्क्रीन पे आपको सॉल्यूशन दिख रहा है वैसे भी कर सकते हो। ठीक है, आपको क्या करना है, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम को इनर कॉलम में ही रखना है, क्योंकि हमें सेकंड में प्राइम कॉस्ट भी निकालना है। ठीक है, देखिए, सो 5,20,000 प्लस 75,000 जो है उसका इफेक्ट अभी हम लोग फाइनली एक्सटर्नल कॉलम में लिखेंगे। ऐड डायरेक्ट वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्यों, क्योंकि हमें प्राइम कॉस्ट निकालना है। देखिए सबसे पहले रॉ मटेरियल कंज्यूम्स के लिए जो भी मटेरियल्स थे, जो भी कंटेंट था, जो भी पर्टिकुलर्स थे, वो हमने यहाँ से लिए। ठीक है, और नंबरिंग दिया कि देखो हमने सॉल्यूशन नंबर 1 जो है यहाँ पे निकाला है। ठीक है, सो 20 प्लस 5 लाख लेस 75,000 वो हमें मिला यहाँ पे 4,45,000 कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम, ये एक्सटर्नल में गया। लेकिन इनके सारे पर्टिकुलर्स जो थे, ओपनिंग प्लस परचेज उनका टोटल माइनस क्लोजिंग, उसका एक्सटर्नल इफेक्ट दिया है। आप टोटल यहाँ पे भी कर सकते हो सिंगल कॉलम से, लेकिन डबल कॉलम करेंगे तो जो भी चेक करने वाले एग्जामिनर्स है या फिर आपके टीचर्स है या मैं हूँ, उनको आसान होगा कि ठीक है कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल इतना है और उसका ये इफेक्ट है। सेकेंडली हमें निकालना है प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट में हमें पता है सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं, डायरेक्ट मटेरियल्स आते हैं और डायरेक्ट वेजेस आते हैं, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट मटेरियल्स नहीं दिया था क्वेश्चन में। और हम क्या लेंगे, हमें जो दिया था वही डायरेक्ट वेजेस दिया था और डायरेक्ट एक्सपेंडिचर हमें बताए थे। तो 3,80,000 50,000 टोटल आते हैं 4,30,000। लेकिन प्राइम कॉस्ट में सिर्फ ये 4,30,000 आते हैं क्या, नहीं, उसमें कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड वो प्लस होता है। तो ये 4,45,000 प्लस 4,30,000 8,75,000 आपका अमाउंट आना चाहिए। अगर आपका अमाउंट 8,75,000 आ रहा है और मैच हो रहा है तो यू आर करेक्ट टिल दिस स्टेज और आंसर। उसके बाद हमें क्या करना है, फैक्ट्री ओवरहेड्स निकालना है। देखिए ये जो फॉर्मेट है वो बहुत ही सिंपल और सटीक है, आपको इसी फॉर्मेट से आपके प्रोफॉर्मा बनाने हैं और आंसर्स आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो पहले हमने लिया कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम, सेकंड हमने कैलकुलेट किया प्राइम कॉस्ट, थर्ड अब उसमें क्या ऐड करेंगे, फैक्ट्री ओवरहेड्स, क्योंकि हमें वर्क्स कॉस्ट निकालना है अभी। ठीक है, तो फैक्ट्री ओवरहेड्स डायरेक्टली दिया था तो हमने इनर कॉलम में ले लिया 80,000 प्लस वर्क इन प्रोग्रेस दिया है, उसका ओपनिंग भी दिया है, उसका क्लोजिंग भी दिया है। तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP या वर्क इन प्रोग्रेस ऐड करेंगे हम लोग, उनका टोटल यहाँ पे हमने ले लिया 90,000 आया, लेस
क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस 15,000। अब इनका जो इफेक्ट है ऐड और लेस फाइनली यहाँ पे जाएगा। लेकिन वर्क्स कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट जब हम बोलते हैं तो उसमें क्लोजिंग स्टॉक ऑफ सॉरी कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड और प्राइम कॉस्ट इंक्लूड होता है, ठीक है। लेकिन हम अलग अलग नहीं कैलकुलेट करेंगे। देखिए प्राइम कॉस्ट में ऑलरेडी कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल इंक्लूडेड है, तो सीधा हम क्या करेंगे, प्राइम कॉस्ट को इसके टोटल से ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा वर्क्स कॉस्ट और फैक्ट्री कॉस्ट, ठीक है। उसके बाद एड ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स और एक्सपेंडिचर्स। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर्स या ओवरहेड्स जो है वो भी ऐड करेंगे। तो उसमें सबसे पहला चीज़ क्या बोला है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, सॉरी ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स हमें दिया है, उसका रिजल्ट क्या आएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो सिंपल है, यहाँ पे हमने टोटल ले लिया वर्क्स कॉस्ट और वर्क्स कॉस्ट में ही हमने ऐड कर दिया ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड्स, ठीक है। और उसके बाद हमें टोटली क्या मिला, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद हम एक और चीज़ ऐड करते हैं, वो है ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स और लेस करते हैं क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। तो देखिए ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स जो है हमने यहाँ पे ऐड किया, उनका टोटल लिया, प्लस फिर बाद में हमने क्लोजिंग स्टॉक को लेस किया 50,000, ठीक है। तो 10,60,000 माइनस 50,000 कम्स टू 10,10,000। देखिए 10,10,000 आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो ये 10,10,000 में अभी और क्या एक्सपेंडिचर ऐड करेंगे, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स 30,000, फिर वो हमें देंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स, ठीक है। अब हमें उन्होंने सेल ऑफ द ईयर दिया था क्वेश्चन में, ठीक है, सेल ऑफ द ईयर इज 12 लाख। तो हम क्या करेंगे, 12 लाख माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स, तो हमें मिलेगा प्रॉफिट और लॉस। पॉजिटिव में आंसर आया तो प्रॉफिट, नेगेटिव में आंसर आया तो लॉस। लेकिन 10,40,000 माइनस 12 लाख नहीं करना है, ऑब्वियसली आपको आंसर नेगेटिव में आएगा। आपको पहले सेल्स फॉर द ईयर जो दिया है उसमें से माइनस करना है कॉस्ट ऑफ सेल्स, रिवर्स में जाना है ना कि फॉरवर्ड में, ठीक है। इतना याद कीजिए और यही आपका सोल्यूशन है। इसके बाद इलस्ट्रेशन नंबर 2 हम अपलोड करेंगे क्वेश्चन, उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में आंसर। तो ये क्वेश्चन आंसर जो है हम लोग करते जाएंगे, आपको भी सॉल्व करना है, ठीक है। आप सॉल्व कर रहे हैं वेल एंड गुड, ठीक है, लेकिन आपको सॉल्व नहीं हो पा रहा है, सॉल्यूशन नहीं समझ रहा है, उस वजह से हम सॉल्यूशंस भी अपलोड करेंगे और हम लोग डिस्कस भी कर सकते हैं कि सर ये कैसे आया, ठीक है। बेसिकली जितना मेरे से हुआ मैंने डिटेल में आपको बताया है पिछले वीडियोस में, अगर वो नहीं देखा है तो फिर से देखिए, अच्छे से देखिए, बार बार देखिए, ठीक है, और वो सॉल्व करते रहिए, ठीक है। तो ये था आपका इलस्ट्रेशन नंबर 1 का सॉल्यूशन। आपको अगर फिर से लेना है तो मैं आपके लिए 5 सेकंड रुकता हूँ और आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इस वीडियो का, ठीक है। 1 2 3 क्लिक, स्क्रीनशॉट हो गया आपका। उसके बाद ये इसका स्क्रीनशॉट भी लीजिए ताकि कंटिन्यूटी पता चले कि आपको यहाँ से यहाँ तक है। ओके, सो थैंक यू सो मच, कीप स्टडिंग। आई होप आपके आंसर्स मैच हो रहे हैं बिना मेरे मदद के, और आई होप कि मैंने क्लियरली सारे कंसेप्ट आपके सॉल्व करा दिए, फॉर्मेट से रिलेटेड, सॉल्यूशन से रिलेटेड, कैसे सॉल्व करना है और कैसे नहीं करना है, ठीक है। थैंक यू सो मच। आपने ये सॉल्व किया है तो मुझे फ़ोटोज़ भेजिए व्हाट्सएप ग्रुप में या पर्सनली, जो जैसे पॉसिबल होता है। अगर व्हाट्सएप में ग्रुप में भेज रहे हो तो अपने नाम के साथ भेजिए, बिकॉज आई डोंट नो आपने अपने व्हाट्सएप में क्या नाम रखा है और क्या नहीं, और किसका नंबर क्या है, ठीक है। थैंक यू सो मच, कीप स्टडिंग, कीप वॉचिंग, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए जो दूसरे कॉलेज में पढ़ते हैं, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग, अल्टीमेटली दैट्स मैटर्स, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर।